हाँ। अबे भव्य वीडियो बंद कर, गंदा दिख रहा है तू। चलने दे। कौन कौन है? ग्रेसी इज हियर, पृथ्वी, नमन, जिया, ग्रेसी, भव्य, उज्जवल। अबे गांव में कितना काला हो गया उज्जवल। राधिका। अरे गांव में लाइट नहीं है। अच्छा। ये पहले भी ऐसा ही था। अरे सर आपकी वीडियो नहीं आ रही, आपकी वीडियो। वीडियो नहीं आ रही हाँ अभी से। वीडियो नहीं आएगी भैया, स्क्रीन शेयर हुई, कुछ दिख रहा है तुम्हें? आपका चेहरा दिख रहा है, आप खाली खड़े हो चुपचाप। अबे जा, चेहरा कहाँ दिखेगा, कैमरा है ही नहीं यहाँ। अरे खाली आपकी ऐसे फोटो फोटो डली हुई है आपकी, ये कोई। अच्छा वो तो अलग है, रुको अभी स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ यार करो ना यार सर। अरे सर करी। रुक जा भाई अभी। अरे सर 10 बज गई, आपने बोला था टाइम पे आना, हम आ गए, आप नहीं रेडी हो गए अभी। हल्ले मत कर रहे। अच्छा, आस्था, शशांक, उज्जवल, राधिका। ये पीजेन कौन है? राशुक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हुआ? देख रहे हैं यार, रुको। अरे गौरव सर से कुछ उनने करा था उसने। नहीं सर का अलग था ना। अपने को तो व्हाइट बोर्ड शेयर करना। तुम्हें बोर्ड नहीं दिख रहा क्या तुम लोगों को? नहीं नहीं दिख रहा सर। नो सर। हाउ सर क्या लड़की, हाँ या ना? नहीं। ये कौन है, नींद में बोल रहा है। तू चुप रहे, तेरे से मतलब। अरे यार लड़ो मत यार तुम। भैया भव्य क्या कर रहा है यार, तू ऐसे परेशान मत कर बच्चों को। अरे यार सर। हेलो गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्त। रुको एक सेकंड। ये तो नहीं। और उज्जवल क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, तेरे सुना क्या है? सब बढ़िया है यार। अभी सूरत में ही कि आ गए घर? नहीं नहीं, अरे कहाँ आ गया, बोल लेता हूँ कि मैं डंडे लॉकडाउन मार का मार के पहुंचाएंगे घर। मैं लॉकडाउन का शिकार हूँ यार। अरे वो सब छोड़ो, मोदी ने क्या बोला था अपने को 20 तारीख को कर देगा, कहीं तो कर देगा, कहीं भी नहीं हुआ यार तो। हम्म। कुछ दिख रहा है क्या जनता? अरे आपका हाँ चेहरा सर दिख दिख रहा रहा है, है। आप आपकी आइडल हो बस। फोटो। अरे अरे वो फोटो तो नहीं डीप। सर, दिख रहा है दिख रहा है। क्या हाँ अरे भाई। नहीं हाँ दिख रहा है दिख रहा है। सर आप अभी वो मीटिंग्स पे क्लिक कर रहे हो। अच्छा ये दिख रहा है ना? सर मेरे को नहीं दिख रहा है हाँ हाँ सर। हाँ। ठीक ठीक। झूठा। सर दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ रुक जा भाई। हाँ सर।
अरे देखने के लिए आँख खोल पहले गधड़े। मैं तेरी जैसे बंद आंख में नहीं देखता पागल। रुक जाओ भाई। हाँ सर, व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करा और शेयर कर दिया आपने। दिख दिख रहा रहा? है, दिख रहा है। बोर्ड हाँ दिख हाँ रहा है? दिख रहा है। आप हाँ हाँ आपकी दिख रहा है। तो सर मेरे को तो कब से बोर्ड दिख रहा है। तो यही तो पूछ रहा था मैं तुझसे। सर मुझे नहीं दिख अरे रहा है। मुझे भी दिख रहा था सर। दिख रहा है? सर मैं नहीं दिख रहा है। हाँ सर हाँ दिख रहा सर है। दिख रहा, आप अरे चितर दिख रहे हो। रहा है। हाँ हाँ सर हाँ सर दिख एक रहा है, आप चित्ता रहे हो कहीं कहीं। एक मिनट में मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन करता हूँ, मेरे को ज्वाइन कर लेना। कर ले। दिख रहा है? हाँ Yes, सर sir, दिख we रहा है। can see it. हाँ सर, कैन यू सी इट दिख रहा है। दिख रहा है। बताओ, डाउट्स बताओ। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, पहले है ना कुछ चीजें सुन लो आप। जिसको डाउट है सिर्फ वो बोलेगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, मतलब है ना, हाँ जिसको हाँ नहीं है हो गया नहीं बताना है आपको। ठीक है, वो बिगनर बॉक्स 2 डिस्कस करेंगे अपन। सर, आप एक कॉर्नर में पहले सबके डाउट्स लिख लो एक साथ। बढ़िया बढ़िया आइडिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में एफ तक पार्ट है, इसमें कोई सा भी डाउट हो तो बताओ किसी को। फर्स्ट के ए टू एफ में। भैया जिससे नहीं हुआ उसको पूछना, बिल्कुल नहीं डरना है। वैसे सिंपल है, इसमें बताऊं क्या मैं। सेकंड में ए बी सी तीनों में से किसी पार्ट में किसी को दिक्कत? थर्ड के किसी पार्ट में दिक्कत हो? थर्ड में किसी को दिक्कत है क्या? फोर्थ? फोर्थ का बी। फोर्थ का बी। सर दिख रहा है अब। फोर्थ का बी। और एक काम करते हैं, थर्ड के भी एक दो पार्ट कर लेते हैं। थर्ड का बी मैं बता देता हूँ अपनी साइड से। और फिफ्थ में? बी और सी। सर फिफ्थ का बी सी दोनों बता दो। फिफ्थ का बी और सी। चलो इतनी बात कर लेते हैं पहले। यस, सबको ऑडिबल हूं ना मैं? हाँ सर, ओ फिफ्थ का सी, हाँ बी और सी। चलिए बी स्टार्ट तो कर। हो गया सर, सी कोई डाउट सी। है सर? कोई दिक्कत नहीं। थर्ड के बी से स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। क्लियर है? फंक्शन है y इक्वल टू 1 अपॉन, ओ राइटिंग की तो 12 बज गई यार, अंडर सर रूट। कहाँ लिख रहे हो आप? दिख रहा है? आओ। हाँ है ना, 2-4 मिनट में राइटिंग सही हो जाएगी, थोड़ा रुक जाओ। ये अरे फंक्शन सर है। बहुत है, हमारी तो इससे भी खराब हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शन है। इसमें ना अपन जैसे फंक्शन के पास गए, अब ध्यान सुन लो, ही नहीं करना चेताली। जैसे फंक्शन के पास गए तो पी बाई क्यू दिखा, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में चलते हैं कि क्यू से बोल देते हैं कि 0 मत होना। क्यू के पास गए नीचे तो वहां रूट बैठा हुआ है, तो रूट बोलता है मेरे अंदर जो भी आइटम है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करो, लेकिन मैं यहाँ इक्वल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आ गया मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स। इसको कैसे सॉल्व करें? दो केस बना लेते हैं। मॉड हटेगा तो ही हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर मॉड नहीं हटा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी बात और ये फर्स्ट केस है, इधर मैं सेकंड केस सॉल्व करूंगा और दोनों का जो आंसर आएगा उसका यूनियन लूंगा।
अलग अलग डोमेन की कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेते हैं अपन कि रूट खुश हो जाए, लॉग खुश हो जाए, उसके बाद डिनोमिनेटर खुश हो जाए। लेकिन अगर किसी एक कंडीशन को सॉल्व करने के लिए दो केस बनाना पड़ रहे हैं, जैसे इसको हमने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करने के लिए मजबूरी है कि दो केस बनाना पड़ेंगे। तो अब दो केस बना रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आखिरी में यूनियन लेना पड़ेगा। तो एक बार x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं और एक बार x को लेस देन 0 ले लेते हैं। अगर x 0 से बड़ा हुआ, ये कंडीशन याद रखना है, अगर x 0 से बड़ा हुआ तो मोड पॉजिटिव से खुलेगा, तो ये आ गया x ग्रेटर देन x। कोई बंदा खुद से बड़ा, ऐसा हो सकता है क्या? हेलो? हाँ सर। नहीं हो सकता सर। हाँ, कोई बंदा नहीं हो खुद सकता। से बड़ा नहीं नहीं हो। नहीं नहीं हाँ, हो सकता। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू 5, ऐसा कोई x नहीं मिला। मतलब पॉजिटिव नंबर में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो खुद से बड़ा हो। जो 4 ग्रेटर देन 4 गलत है, 5 ग्रेटर देन 5 या 4.2 ग्रेटर देन 4.2 सब गलत है। इधर बढ़ते हैं। अगर हाँ x नेगेटिव हुआ, x नेगेटिव हुआ तो मोड खुलेगा माइनस एक्स से ग्रेटर देन x। माइनस एक्स को उधर भेज दें तो ये बन जाएगा 0 ग्रेटर देन 2x। इसको ढंग से लिख लें जो अच्छा लगे ऐसा। तो 2x लेस देन 0, यहाँ से मिला x लेस देन 0। इसको हमने सॉल्व किया तो तो x लेस सारे देन, अभी समझ लेते हैं, x लेस देन 0 मिला। और किस कंडीशन पे सॉल्व कर रहे थे? जब मॉड नेगेटिव से खुला था, मतलब जब x नेगेटिव हो। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये हालात बने तब ये सॉल्यूशन आया। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा, x लेस देन 0। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। क्लियर है? इधर से कुछ सॉल्यूशन हमें मिला ही नहीं, वरना दोनों का यूनियन लेते। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा कि नेगेटिव एक्स रख सकते हो आप, बाकी नहीं रख सकते। इसको आप है ना वैसे कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को। देखो, अगर पॉजिटिव एक्स रखोगे, मान लो आपने रख दिया 1000, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 1000, 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो पॉजिटिव एक्स तो वैसे भी नहीं आना था, 0 आप रख नहीं सकते। हाँ, अगर आप नेगेटिव एक्स रखोगे, जैसे -5 रखें, तो ये हो जाएगा 5 और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो डोमेन के कई क्वेश्चन आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। कहानी समझ गए सारे लोग? हाँ सर। हाँ सर। है ना? एक बार आप थोड़ा चैट्स में लिख दो, मतलब मैं एक बार देख तो लूं चीजें सही काम कर रही सारी। तो हम बोल तो रहे सर। अच्छा, नहीं, ये कई लोगों की जनता की आवाज नहीं आ रही मुझे। अरे जनता अरे तो है इनका सर। यस सर आ गया, इनका यस सर आ गया ना। ठीक है ना, मुझे यहाँ चैट्स वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा। किसी को कोई लफड़ा हो तो आप बता देना, जो लोग बोल रहे हैं वो बोल देना। क्लियर है? अभी तो सर सबने यस सर भेजा है बस। ठीक, तू एजेंट है अपना। एजेंट कमल, कमल भाई। अरे अरे अंडू, सर ये लिखेगी रहने दे। अबे ये क्या लिखेगा इसमें, है ही क्या लिखने का? अब आप फिर अरेंज करो। रुक जाओ यार, मिटा लेने दो, बोर्ड साफ करने जैसा ही है ये। तो सर आप कहाँ पे लिख रहे हो, मोबाइल पे लैपटॉप पे है क्या? हाँ, सिस्टम पे। अच्छा। तो माउस से लिख रहे हो वैसे? हाँ तो चलो, थर्ड का बी हो गया, फोर्थ का बी वाह, करते हैं। फोर्थ का बी करते हैं। हो गया सर ये भी। y इक्वल टू, सर प्रसन्न नहीं आया। कोई बात, y इक्वल टू लॉग, शादी वादी हो गई उसकी, पता नहीं है तुमको। y इक्वल टू लॉग साइन एक्स बेस 10। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू लॉग साइन एक्स बेस 10। सबसे पहले गए तो कौन सा फंक्शन मिल गया? बोलो बे। लॉग नहीं लिखा। हाँ, लॉग मिल गया। लॉग। सर लॉग लॉग के अंदर जो बैठा है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कर दिया। लॉग के अंदर जो बैठा है उसको पॉजिटिव कर दें, और लॉग का बेस तो वैसे ही खुश है। क्लियर है? साइन एक्स को हाँ पॉजिटिव हाँ। करना है और x -1 से 1। भैया, साइन एक्स को पॉजिटिव तो जो करना एक्स है। हो जाएगा। हाँ, तो सुन एक्स हो सुन लो जाएगा सुन लो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ 2 हाँ, and सर 5 से फर्स्ट और सेकंड 2 and द क्वाड्रेंट, plus 1 तो एंगल 2n बाई एक्स सेट। फर्स्ट और अरे सेकंड मेरी अरे बात क्वाड्रेंट। सुनो रे, वही चुप। बोलो मत है ना, सारा गड़बड़ हो रहा है। मेरे को म्यूट करना पड़ेगा वरना तुम लोगों को। बोलो मत। साइन एक्स होगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव है तो। ठीक है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को हम मैथमेटिकली लिखे कैसे? तो देखो, ये जगह होती है 2n पाई, ये जगह होती है 2n अरे 2n प्लस प्लस 1। 1 2n प्लस पाई। क्लियर है? साइन एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन एक्स 0 होता है, यहाँ ओपन रखना, यहाँ भी 0 होता है। उसके अलावा ये जो जगह है,
फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो एक्स बिलोंग्स टू आएगा 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, इवन पाई से ऑड पाई। n की वैल्यू रखेंगे, मान लो n को 0 रखें तो x आ जाएगा 0 से पाई। क्लियर है? n को अगर 1 रख देंगे तो x आ जाएगा 2 पाई से 3 पाई। एक बार मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ बना के समझा देता हूँ कि कहानी क्या है। या तो ऐसे क्वाड्रेंट से कर दो या अपन ऐसे भी कर सकते थे। पर सर n को नेगेटिव थोड़ी ले सकते अपन लोग, कि वो भी चलेगा? n को नेगेटिव भी ले सकते हैं। ये रहा, देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, और इधर इधर पीछे चलते हैं, माइनस पाई माइनस 2 पाई। जहां जहां साइन एक्स पॉजिटिव है, जहां जहां साइन एक्स पॉजिटिव है वो जगह ये है। देखो 0 से पाई, ये आ रहा आंसर जब n 0 रखा। अगला है 2 पाई से 3 पाई, यहाँ भी साइन एक्स पॉजिटिव है क्योंकि टकला ऊपर है। जब n को 1 रखा तो 2 पाई से 3 पाई। अगला n 2 रखोगे तो आना चाहिए 4 पाई से 5 पाई। अब तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं 6 पाई से 7 पाई। n को अगर हम नेगेटिव रखें, जैसे n को -1 रखें, तो ये आएगा -2 पाई से -3 पाई। यहाँ भी एक टकला ऊपर होना चाहिए, -2 पाई से -3 पाई। कहीं गड़बड़ कर दी सर क्या? हाँ, आप जो ये लिख रहे हो ना, वो ना एक बार में नहीं दिख रहा हमें। कहाँ तक का दिख रहा तुम्हें? हाँ अभी दिख रहा है, पूरा दिख गया। अबे तू, तेरे दिखने में ही नाटक हो रहा है। क्लियर है कहानी? अरे थोड़ी देर बाद आता है। अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा धीरे करेंगे। क्लियर है? इसको लिख लो आप मेरे लोग। को लगता है आप मन से ही लिख रहे हो, ऐसा ये हवा में ही लिख रहे हो ऐसा। नहीं नहीं नहीं, इसको आप लोग लिख लो और समझ लो एक बार। जब तक मैं देख लेता हूँ कितने लोग हैं। सर ये देख लो। -पाई से -पाई होगा ना? यार लॉक तो एक ही है ना इसमें। अच्छा, ये n-1 पे रखने पे क्या आ रहा है दोस्त? सर n माइनस -पाई से -2 पाई। हाँ मतलब इसमें -2 पाई से -पाई। यस सर। वही ना, इसमें n माइनस रखने पे अलग आ रहा है, उसको अपन देखते हैं एक सेकंड। सर हाँ तो आप ही देखो ना, इसमें 3 पाई छोटा अरे होता है तो वो पहले आना हाँ चाहिए ना, हाँ, -3 पाई। ये थोड़ा सा अपन ने ये ऐसी ग्राफ गड़बड़ से नहीं भी होना बता। चाहिए ना सर। ऐसा होना चाहिए। हाँ वही, ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अबे तू, क्लियर है? और ये -1 रखोगे तो ये माइनस पाई आएगा, मतलब ये -3 पाई से माइनस पाई आएगा। क्लियर है? वो यही आना, अरे सॉरी, -2 पाई से आना वही है दोस्त। भैया म्यूट कर दो फोन तुम्हारे, ऐसा आएगा। ना फोन बजा है। ये सारे टकले आएंगे ऊपर वाले, वो ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी रख दो। एक बार देख लो, इसको लिख लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। वो बच्चे किसके यहाँ खेल रहे हैं भैया? ये बच्चों को चुप कराओ। हाँ चेताली दीदी। सर ये बाहर खेल रहे हैं, खिड़की से आवाज आ रही। तो डरा के रखा करना उनको, तू क्लास में डराती रहती भव्यों को। बच्चे इसको डरा। अरे तो सर वो बाहर है, उधर खेल रहे हैं। चलो कोई नहीं। क्लियर है कहानी? चेताली को बुला रहे हैं खेलने के लिए। हाँ। हाँ बस भैया, अरे जा रहे तू। जा रहा हूँ, पहले अरे पढ़ा सर दो ये सारा। टाइम पास कर रहे हैं। अरे सर आपको नहीं बोला। चलो अगला, फिफ्थ का फिफ्थ बी। का फिफ्थ का सी। फिफ्थ का बी नहीं हुआ होगा, सी तो ठीक है, बी भी तो करना पड़ेगा। बी हो गया। सर बी हो गया मेरा, सी नहीं हुआ। देखते हैं, अरे हम भी है। बाकी लोग भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं ये नहीं हुआ, वो तो दूसरे का बी है सर, ये भी नहीं हुआ। क्लियर है? ये फिफ्थ का बी है, इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकंड रुकना, तो मुझे बाकी जनता से बात करनी है। अरे सर इसको इरेज तो करो पहले। बेटा तेरा है ना नेटवर्क कमजोर है। अरे मैं सबसे दूर हूँ ना, इसलिए अभी यहाँ पहुंचने तक देर लगती है थोड़ी। चल चुप रहे।
सर क्या हुआ सर? कर रहे हैं 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो y इक्वल टू log बेस 10 sin x माइनस 3, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आसान है, ये कचरा। ये बोलेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ गया -4 से 4। क्लियर है? इसको संभाल के रख लेते हैं। जो भी आंसर आएगा उसका इससे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रूट को खुश कर रहे हैं, इधर साइन को खुश करेंगे, या लॉग को। लॉग क्या बोलेगा? लॉग बोलेगा साइन x माइनस 3 इट मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर है? देखो, लॉग को उसका नंबर पॉजिटिव कर दिया हमने, अंदर जाने दिया। अंदर बैठा है साइन। साइन की डोमेन होती है x बिलोंग्स टू r। ये मत कर देना साइन x लिखा हो तो तुम x कर दो -1 से 1, ये गलत है। अभी पिछली वीडियो में आप लोग बोल रहे थे, क्लियर है, पिछले क्वेश्चन में, तो ये गलत है। वो कब करना है? जब साइन इनवर्स x हो। क्लियर है? तो अभी हमें साइन x पॉजिटिव करना है, तो यहां से आएगा साइन थीटा। इसको पढ़ो, थीटा, साइन थीटा पॉजिटिव। अभी मैंने लिखा था साइन थीटा तब पॉजिटिव होता है जब उसका थीटा 2n पाई से लेकर 2n + 1 पाई तक हो। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू, दोनों जगह 3 ऐड कर दें तो यह आ जाएगा 2n पाई + 3 से लेकर 2n + 1 पाई + 3। इतना आंसर आ रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या है, हाँ सर, इतना हो गया था। हाँ बिल्कुल सही है, इसका और इसका एन को रख रख के देखेंगे ना। इंटरसेक्शन कैसे लें? तूने मुझसे पूछा था व्हाट्सएप पे पर्सनली, हीरो मत बन अब इधर। हाँ चलो कोई नहीं, सही बोल रहा है वो, एन को रख रख। सुन लो फटाफट, x की वैल्यू आ गई 2n पाई + 3 से 2n + 1 पाई + 3। क्लियर है? इंटरसेक्शन लेना है तो ये तो हमें दिखता है -4 से 4, तो बहुत आसान सी जगह है, ये रहा -4 से 4। लेकिन हमें देखना है इसमें कौन सा आंसर है जो ये भी है। क्लियर है? तो n को रखते हैं। n अगर मैं 0 रखूं तो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 3 से, ये 0 बनेगा तो कितना बन जाएगा? पाई + 3। पाई + 3। क्लियर है? 3 से पाई + 3। बस बस अब इसका इंटरसेक्शन होगा आंसर। n को 1 रखें, और रख लेते हैं। n को 1 रखूं तो 2 पाई + 3 से लेकर 3 पाई + 3। ये तो 4 के पार चला गया ऑब्वियसली, तो नेगेटिव में रख लेते हैं। n को -1 रखूं तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा? -1 रखना जरा। -1 रखेंगे तो ये आएगा -2 पाई, और ये कितना आ जाएगा? -पाई। क्लियर? तो ये -1 रखने पे आएगा -2 पाई से -पाई, उसमें +3 कर दें तो ये आ जाएगा -2 पाई + 3 से -पाई + 3। क्लियर है? इसका इंटरसेक्शन अगर -4 से 4 में ले तो ये है 3 से 3.14 + 3, ये लिखा है 6.14, तो 3 से 6.14, लेकिन ये बोल रहा है 4 पे रुक जाना। तो इन दोनों का थोड़ा सा इंटरसेक्शन तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 से 4। क्लियर है? ये तो पक्का आंसर का पार्ट होगा, इतना लिख लें। इसके साथ भी इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ये लिखा है -2 पाई, कितना होगा? 3.14 का डबल, -6.28 + 3, तो ये हो गया -3.28 से लेकर, ये लिखा -3.14 + 3, तो -0.14 ऐसा आ रहा है। ये पूरा पार्ट इसका सबसेट ही है, इसके अंदर लाई कर रहा है, तो ये तो पूरा आंसर में आ जाएगा -2 पाई + 3 से लेकर -पाई + 3। क्लियर है? इसके बाद n को -2 रख के देखो, उसका जो पार्ट इस आंसर के अंदर आएगा वो भी रख लेंगे अपन। कहानी क्लियर है इतनी? सब लोग इसको एक बार देख लो, समझ लो, जहां दिक्कत हो मुझे बताओ। नहीं सर, हो गया। तो सर यही फाइनल आंसर होगा ना, 3 से 4? नहीं, 3 से 4 के साथ, 3 से 4 के साथ वो भी चल रहा है। सर ये फुल स्क्रीन दिख रही है, आधी स्क्रीन दिख रही है। अब
अब दिखेगी दोस्त। अब दिख रही है हाँ सर। शशांक? यस सर, दिख रही है, ठीक है। ठीक ठीक। यस सर, दिख रही है। इसका आंसर क्या दिया है पीछे? कोई देख के मुझे आंसर बताओ, इसका क्या दिया हुआ है? अरे मॉड्यूल कहाँ है हमारे पास? अरे पीडीएफ भेजी तो थी भाई। अरे सर 2 मिनट रुको, मैं दूसरे वाले फोन में पीडीएफ खोल के देखता हूँ। अरे सर मेरी पीडीएफ लैपटॉप में डली हुई है। सर 3 माइनस 5 से 3 माइनस 2 पाई यूनियन 3 से 4। हाँ तो बेटा यही तो लिखा है सही है अपना आंसर। है ना? ये वही है। इसको ये दोनों इधर ऐसा लिखा हुआ है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो 3 माइनस 5 से 3 माइनस 2 पाई और यूनियन पर 3 से 4। सर पर पहले तो छोटा वाला आता है ना? हाँ तो उसमें इसमें देखो कौन सा छोटा है। इनने हो सकता है इनने गलत लिखा हो, अपना सही लिखा हाँ हो। इसमें दो। हाँ इसमें अपना तो करेक्शन कर सही लो। लिखा है ना? ठीक ठीक है, इसमें करेक्शन कर लो। ये इनने ऐसा लिख दिया है, मतलब कुछ ऐसा लिख दिया जैसे अपन ऐसा लिखे ना 5 से 7 की बजाय इनने ऐसा लिख दिया 7 से 5। 7 से 5। हाँ इनका गलत है, अपन ने जो लिखा वो सही है, मतलब ये ऐसा नहीं होगा। इसको देख लो सब लोग। करें अगला? यस। हाँ सर। चलो अगला है फिफ्थ का। भैया फिफ्थ का सी अब आप खुद कर लेना यार, जब अपन ने बी कर लिया तो सी तो आसान है कर लेंगे सर। है ना? फिफ्थ का सी आप खुद कर सकते हो, क्योंकि फिफ्थ का सी तो और आसान है बी से। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ में किसी को डाउट है? सब लोग है ना, अपना ऑडियो ऑन कर लो आप, तभी तो बोल पाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑडियो बंद है, पृथ्वी वगैरह कितने तो लोग हैं। अरे सर ऑडियो बंद करके रखना पड़ता है, कोई आके सर चिल्ला दे 7th तो का डी। इसमें आवाज आ जाए। रुक जा सर लड़के। आपने क्या बोला? यस सर 7। बहुत बढ़िया, ऑडियो ऑन कर ली सब लोगों ने। कुछ लोग ही बंद है, ग्रेसी, ग्रेसी, जिया, कृतिका। राधिका दीदी, दीदी गुस्से में लग रही है यार। हाँ सर। हाँ सर, फिफ्थ में डाउट है कोई सा और? नहीं 7th का डी। सिक्स्थ में किसी को डाउट है कोई सा भी? सिक्स्थ में, सिक्स्थ तो आसान क्वेश्चन है। नहीं सर। नो सर। सेवंथ का, नहीं सारे अब सारे हो गए सर। सेवंथ का, बी पार्ट। सेवंथ का मैं सी बताना चाहूंगा एक बार। सर बंद बी कर एंड दो डी। ये वाला भी पता है। नहीं तुम्हारे। सर अब सारे हो गए। हाँ कर दो, ऑडियो बंद कर दो तुम्हारे। मैं तो पहले ही बोला था कि ऑडियो बंद करके रखवाओ हाँ सर। तू तो पहले ही बोली थी, ठीक है, हमने नहीं माना है, मैं तो पहले ही बोली थी। सेवंथ का सी। सर ये वाला भी बता देना। सेवंथ का ए। हाँ उसमें सर मेरा प्लीज। आर प्लस मतलब सेवंथ का ए देख, शॉर्टकट में बता देता हूँ। सेवंथ का ए लिखा है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। भैया पावर माइनस में है तो हमने उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। हेलो सर। सेवंथ का ए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 उसकी पावर -3/2, तो उसको अपन डिनोमिनेटर में ले गए। भैया पृथ्वी, मुझे लग रहा था पृथ्वी का डाउट है आवाज से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है, इसका डी नेगेटिव है, इसका ए पॉजिटिव है, इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा। इसका तो हमने ग्राफ रटा भी था, इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। तो आर प्लस आएगा ना सर आंसर।
नहीं नहीं कर लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू आएगा r प्लस। r प्लस क्यों बे, मुझसे गलत लिखवा रहा है? अरे सर ये प्रथम बोल रहा है कि 7th का सर बी भी ये बता देना। 7 का बी भी बता दो सर। बता देंगे। आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r। r प्लस क्यों कर रहा है पृथ्वी? कुछ भी रख तू x में, कोई सा भी रियल नंबर, इसको कोई दिक्कत ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव, तो ये रूट खुश हो जाएगा, और ये 0 होता नहीं है तो डिनोमिनेटर खुश। सर तो क्यूब है ना, माइनस रखेंगे तो हाँ फिर रख रख दिक्कत रख होगी ना। रखते हैं, -3 रख देता हूँ, तो ये बनेगा एक 1/9 -3 + 1 की पावर 3/2। जो बंदा है अच्छा एक्स, ठीक है सर। हाँ जो x² + x + 1 है। अच्छा आप लोग एक और गलती करते हो, देखो मैं बता देता हूँ, जो हाँ पृथ्वी हाँ ने की थी, मुझे सॉल्यूशन भेजा था। एक क्वेश्चन ऐसा था, fx = 1/x² - 4, और आपसे कहा गया था डोमेन निकालो, है ना? वो शुरू में सब लोग करते हैं गलती, तो आपसे बोलते हैं ना इसकी डोमेन निकालो, तो तुम क्या करते हो, तुम x² - 4 को पॉजिटिव कर देते हो। इसको पॉजिटिव थोड़ी करना है, नीचे बैठा है बेचारा, क्या दिक्कत दे रहा है? इसको आपको नॉन जीरो करना है। ये पृथ्वी तूने मुझे सॉल्यूशन भेजा था, उसमें गलती थी। तो हाँ सर। डिनोमिनेटर, हाँ तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव नहीं करना है, उसको नॉन जीरो करना है। यहाँ पे क्यों पॉजिटिव करा? क्योंकि ये डिनोमिनेटर पे पावर आ गई है 1/2 वाली, 3/2 मतलब स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट का क्यूब लिखा हुआ है। पर x² हाँ + x + 1 सही बन था, हमेशा पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आओ। सिक्स्थ का कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? अरे 7th का बी। सेवेंथ का भी नहीं, ये प्रथम पूछ रहा वो था ना कोई तो। हाँ हाँ प्रथम का ही डाउट है ये। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, सेवेंथ का भी अच्छा क्वेश्चन है, डाउट आना भी चाहिए, जेन्युइन डाउट है। यहाँ पे लिखा है y = log base 10 √x - 4 प्लस √6 - x। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले गए तो हमें log मिल गया, तो log ने बोला यार जो अंदर आइटम बैठा है उसको पॉजिटिव कर दो, तो हमने log से बोला भैया यार तेरे पास दो स्क्वायर रूट्स का सम है, वो तो पॉजिटिव होगा, इतना क्यों रो रहा है? ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो उनका सम तो पॉजिटिव होना है, तो लॉग खुश है। बस लॉग को एक दिक्कत है, ऐसा ना हो जाए कि वो स्क्वायर रूट ही धोखा दे जाए जिसको पॉजिटिव मान रहा था। तो लॉग ने है ना हमें अभी तो ये बोला, लॉग को तो ये दिख रहा था दो स्क्वायर रूट का सम है तो पॉजिटिव होगा, उसने अपने को अंदर जाने दिया, लॉग को कोई दिक्कत नहीं। अंदर गए तो हमें पहला स्क्वायर रूट मिल गया, पहला स्क्वायर रूट बोलेगा मेरे अंदर जो आइटम है उसको > 0 बोल दो, तो ये स्क्वायर रूट खुश हो गया। आगे गए तो प्लस मिला, फिर दूसरा स्क्वायर रूट मिला, वो बोलेगा मेरे अंदर जो आइटम है उसको > 0 कर दो। यहाँ से आ जाएगा x > 4, यहाँ से आ जाएगा x <= 6। क्लियर है? पर तो सर सर रुक जा रुक जा इक्वलिटी रुक नहीं जा आएगी रुक ना? जा रुक जाओ सर रुक जाओ इक्वलिटी नहीं आएगी। रुक जाओ सब करेंगे। तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू 4 से 6। क्लियर है? अब एक लफड़ा है, अगर दोनों स्क्वायर रूट एक साथ 0 हो गए तो दोनों का सम 0 हो जाएगा, तो दो स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव नहीं 0 भी हो सकता है। कब? जब ये वाला स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर रूट दोनों 0 हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों स्क्वायर रूट एक साथ 0 ना हो। क्लियर है? जैसे अगर आपने x को 4 रखा तो ये क्या बन जाएगा, 0 + √2 चलेगा। अगर आपने x को 6 रखा तो ये क्या बन जाएगा, √2 + 0, ये भी चलेगा। क्लियर है? तो ये इक्वलिटीज आएंगी, बात समझ गए? ये दोनों 0 हो सकते हैं लेकिन एक साथ ना हो, तो हमारी किस्मत अच्छी है कि ये एक साथ 0 नहीं हो रहे। बात समझ गए? है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये एक साथ 0 नहीं हो रहे हैं, अलग अलग 0 हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 होगा तो ये दूसरा बंदा है ये संभाल लेगा लॉग को पॉजिटिव रह के, इसको 0 करोगे x = 6 रख के तो पहला वाला संभाल लेगा √2 बन के। क्लियर है? कहीं सर ऐसा हो अगर जाता दोनों एक साथ 0 हो जाते तो हटाना पड़ता है। मैं बना देता हूँ एक केस ऐसा, जैसे एक क्वेश्चन ये बन जाए √x - 1 प्लस √x² - 1। क्लियर है? तो अब x = 1 नहीं रख सकते क्योंकि ये 1 दोनों को एक साथ 0 कर देगा, तो दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तो इस लॉग को दिक्कत दे देंगे। कहानी समझ गए? क्लियर है? तो प्रथम क्वेश्चन अच्छा है, यस बस ये सर। ध्यान रखना था कि दोनों 4 और 6 एक साथ 0 नहीं कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं, मतलब आप 4 को भी आंसर में ले सकते हो 6 को भी, तो आंसर फाइनली है 4 से 6 क्लोज ब्रैकेट। यही आंसर देना दिया होगा उनने, पर नहीं दिया हो तो चेंज कर लेना। लिख लो फिर हटाते हैं इसको।
अरे उज्जवल, हाँ सर। क्या रामायण कहाँ तक पहुंची? रामायण हाँ अभी वो चालू हो गया आज। आज तो कल वाला रिपीट बताया जो कल रात को था वही। सर राम जी के बच्चे हो गए। अभी अरे, नहीं अभी न्यू अभी है। सर वो तो वो सिर्फ स्टार्टिंग में बता देते हैं, बहुत बड़े बड़े बच्चे राम उनके। अच्छा, वो स्टार्टिंग राम में। वो बोलना रे राम भगवान। चलो अगला करते हैं। 7th का C, y इक्वल टू log base 10 1 माइनस log base 10 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपन सीख सकते हैं इससे, जिन्हें अभी भी डोमेन निकालने में दिक्कत आ रही हो, है ना। सबसे पहले गए तो हमें मिल गया log। log बोलेगा मेरे अंदर जो आइटम है 1 माइनस log base 10 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसको पॉजिटिव कर दो। log ने हमें अंदर जाने दिया, अंदर गए तो 1 मिला, माइनस मिला, दोनों से कोई दिक्कत नहीं, और आगे बढ़े तो एक और log मिल गया। ये log बोलेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 जो आइटम है इसको पॉजिटिव कर दो। क्लियर है, सब लोग खुश है, अब किसी से बात नहीं करना है, इन्हीं को सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। ये क्या कुछ बन पाएगा क्या यार? सर वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है क्या? इसका डिस्क्रिमिनेंट b नेगेटिव लेस और देन a 0। डी चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4 सी ए, ये नेगेटिव आ रहा है डी, और ए पॉजिटिव है इसका, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। मतलब इसका आंसर आ गया कि एक्स कुछ भी रख दो। इसका आंसर है एक्स बिलोंग्स टू आर इस कंडीशन का, जो अरे आरएचएस। सर ये हाँ सर सुनो ना, हाँ ये बता। वाली इक्वलिटी तो अपन सॉल्व भी नहीं करना चाहिए ना अपने को, क्योंकि अपन जब इसको करेंगे अच्छा रुक जा, समझ गया मैं। ये ठीक जो ठीक इधर। ठीक 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 ठीक, रुक जा, लिखने दे मुझे। ये बन जाएगा log बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 1, है ना। इसको इधर भेज दिया, थोड़ा जमा के लिखा ध्यान से भैया। log और इनइक्वलिटी, तो हमने बेस को देखा, बेस ने अपने को। क्लियर है, बेस 1 से बड़ा है तो ये साइन चेंज नहीं होगा। एंटी लॉग लें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 10 की पावर 1, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 लेस देन 0। उज्जवल तू जो बोल रहा था वो तो गड़बड़ कर रहा है दोस्त। अरे नहीं सर, वो दूसरे वाले क्वेश्चन हाँ में वो ऐसा अलग आएगा। क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। इसको हाँ सॉल्व मतलब करना है, वो इनइक्वलिटी चेंज नहीं हो रही है। इसको सॉल्व करना है। मुझे बताओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग रहा है क्या? 4 और 1। यस सर, x minus 1 x minus 2 और 4 3 -2 और minus लग रहा है, हैं? सर आप हाँ सर वहाँ पे लगेगा। प्लस 4 और -2 2 और 3। -4 और -x। अरे वो 2 और 3 कौन बोला बे? नहीं सर, हमारी अरे इक्वेशन -4 चाहिए और -x। सर, नहीं बेटा, तो -4 की जगह +6 आया है। अच्छा रुको रुको, ऐसा नहीं आएगा अच्छा ये क्वेश्चन। हाँ, गलत है। अभी तक सो रही थी। ये आएगा ऐसा प्लस इसमें तो मैं 6। 2 और 3 बोली 16 है। हाँ वही सर तो इसका बोल 2 यार और सर, 3 आप आएगा। गड़बड़ कर रहे थे यार कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, लड़ो मत। भाव ऐसा अभी आएगा। तो बोल रहा था 2 और 3 किसने बोला? सर यहाँ ए 6 पृथ्वी कर तू दो। मान नहीं पाएगा उसको ऑनलाइन, अभी रहने दे भाई। लेस देन 0, यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू 2 से 3। भैया ये बोल रहा है कि x 2 से 3 होना चाहिए, ये बोल रहा है कोई सा भी रियल नंबर ले लो, दोनों की बात मानेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से 3। सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपसे बोल रहा हूँ बेसिक पे ध्यान देना है। जो शुरुआत में हम लिखते हैं, लॉग से बात करी, फिर अंदर एक और लॉग मिला उससे बात करी। मैंने आपको बोला था ऐसे क्वेश्चन भी आते सर हैं। हाँ 2 पे ओपन है सर। ब्रैकेट ओपन ही लगा है। ओपन है दोस्त, दोनों पे ओपन है। ये ओपन ब्रैकेट है दोनों, है ना। इनइक्वलिटी है सिर्फ तो ओपन। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, log बेस 2 उसके अंदर log 3 log 4 फिर x। क्लियर है, तो सबसे पहले इस रुको रुको, सबसे पहले ये कचरा पॉजिटिव करेंगे, फिर अंदर वाला। ऐसे वीडियो भेजी थी मैंने आपको, लिख लो फटाफट। मतलब एक एक करते बात करना है सबसे। हाँ वैसे ये जो अपन सारा पढ़ रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो मैं इसको है ना जतिन सर को दे दूंगा, वो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, देख लेना अगर कुछ भूल जाओ तो। हटाएं सारा। चलो भैया अगला डाउट बताना जल्दी। हो गए सर अब सारे। सर हो गए।
हाँ सर हो गए। 8 हो गया। नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी गुड। आओ सर, सारे हो गए सर। रुक जाओ, 9 समझ लो, पृथ्वी बहुत सही सवाल पूछ रहा है। पढ़ने लगा है लग रहा है। अरे सर मैंने मॉड एक्स को टी मान लिया और उससे फिर पूरी इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली, और मॉड एक्स है तो वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। करते हैं। fx इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स। सबसे पहले हमें मिल गया ये स्क्वायर रूट। ये बोलेगा भैया मेरे अंदर यार एक आइटम बैठा है, उसको तुम पॉजिटिव कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब नॉन नेगेटिव कर दो। इसको जमा के लिख लें तो सर मॉड इसका एक्स, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा सर। हाँ हाँ तेरे से पूछेंगे, रुक जा। ऐसा बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह साइन चेंज किया है, इसलिए इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं हुई है। तो ऊपर लिख लिया मॉड एक्स माइनस 1, नीचे लिख लिया मॉड एक्स माइनस 2। क्लियर है कहानी? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मॉड एक्स को अगर मैं टी मान लूं, एक बार x को प्लस रख दो और एक को हाँ, माइनस। एक भव्य- बार तो आ एक बार जाएगा। लेस देन ठीक ठीक ठीक, अरे Plus, रुक जाओ रुक minus, जाओ नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ करेंगे। एकदम। अबे रुक जाओ, सुनो मेरी बात। सही किया, सबने सही किया, लेकिन जो भव्य तू बोल रहा है ना थोड़ा सा लेंदी है, मैं तेरे को बता रहा हूँ अब कैसे करना है। ठीक है, ये बोल रहा है कि अब सर वो हाँ यहाँ सर फटाफट मैंने करने। ऐसे ही करा। ये बोल सर रहा है मैंने यहाँ ऐसे से, ही टी माना। अरे हाँ ठीक, तेरे को ऑस्कर दे देंगे। यहाँ से है ना 2 केस बना लो। ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स को पॉजिटिव लेके एक्स को नेगेटिव लेके उनसे सॉल्व करो और इंटरसेक्शन ले लो, मतलब उनका यूनियन ले लो, है ना। अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन टी रख लेते हैं मॉड एक्स, तो बन गया टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन आता है t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन यूनियन, 2 रुक जा से तो, इन्फिनिटी। हाँ 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है? पर ये आंसर नहीं है, अभी तो t की बात हुई है। इसको ढंग से लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, t लेस देन इक्वल टू 1 और यूनियन का मतलब होता है और t ग्रेटर देन 2। t की वैल्यू रखें तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 और मॉड x ग्रेटर देन 2। मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो x बिलोंग्स टू आता है -1 से 1, ऐसे लोग जिनका मॉड 1 से छोटा हो, -1 से 1। और मॉड x 2 से बड़ा होता है तो x बिलोंग्स टू आता है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन और 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी। इसका और इसका यूनियन लेना है, और लिखा है यूनियन लेना है। ये देखो यहाँ से मैं इसीलिए और लिखते हुए आया हूँ सारा, हाँ कहीं सर। गड़बड़ ना हो, आपको कंफ्यूजन हो जाता है एंड या और, तो आप लिखते चलो यूनियन है और लेना है। इन दोनों आंसर को मिला देना है कुल मिला के। देखो ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2 तक दौड़ के आओ, नंबर लाइन पे दौड़ लिया करो, फिर -2 से -1 की जगह छोड़ दो और -1 से 1 तक दौड़ जाओ क्लोज इंटरवल में, और फिर 2 से इन्फिनिटी तक दौड़ जाओ। ये फाइनल आंसर है, यही दिया होगा। अबे टीवी किसने चला रखी, बंद कर दो भाई यार। ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर है कहानी? यस सर। हाँ, पृथ्वी 10वां हो गया भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा इसके साथ एक और क्वेश्चन लिख लो तुम, ये करना ही है तुम्हें, मैं एक और दे रहा हूँ होमवर्क, ये भी कर लेना। मॉड एक्स -1 अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, इसका सॉल्यूशन आपको भेजना है मुझे सॉल्व करके। मॉड एक्स -1 अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स, मतलब न्यूमरेटर में थोड़ा सा साइन चेंज कर दिया, कुछ उलटफेर है। सर शायद ऐसा क्वेश्चन है उसमें मॉड्यूल में। ठीक है, ऐसे मन से लिख सकते हो तुम, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। ये जो 1 लिखा है इसकी जगह 5 लिख दो, 2 की जगह 7 लिख दो, सब एक ही बातें हैं। ये कर लेना, फिर तू ज्यादा हीरो बन रहा है ना, रुक 100 लिख दो। तू ये करना, ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेजना है आपको मुझे। सर मेरा एक डाउट था। हाँ बता। तो सर अरे वो कल की क्लास में एक क्वेश्चन दिया था तो मेरे को दूसरी मेथड से करना था, तो वो वाली बता दो ना एक बार। करते हैं, 1 सेकंड करते हैं। ये लिख लिया सबने, सब है ना सर यहाँ तक? मेरे को भी डाउट आया सर। अब है ना, यही टाइम पास करना है अपने को, टेंशन मत लो तुम, मॉड्यूल डिस्कस हो गया। क्लियर है? पहले ये यहाँ तक सब लिख ले, फिर अपन आगे बातें करते हैं। उड़ा दूं? हाँ सर। सर वेट अ मिनट। ले, टेक्नोलॉजी के मजे तो है ना, क्लास में मिटा तो फिर थोड़ी लिख सकते सारा।
चलो भैया ये आंसर बताना है अपने को। अरे यार सर मेरा नाम क्यों लिख दिया? अरे सर अब लॉकडाउन मत बढ़वाना यार सर। अरे मेरे हाथ में थोड़ी भाई। अरे आपने बोला था ना कि मैं प्रधानमंत्री से फोन ला के पूछता हूँ। हाँ वो तो सही है। कोई और डाउट है क्या? नो सर सर वी एक बार नॉट 11th मोर बता डाउट। दो। हाँ अब आवाज आई ना, रुको देखते हैं बेटा। सर इसके बाद ना वो कॉपी के कुछ डाउट्स है नोट्स के, वो बता देना सर आप। हाँ हाँ बता देंगे, कोई नहीं भाग रहा मीटिंग छोड़ के। पहले 11 देख लेते हैं एक बार। हाँ सर। और क्या हो गया यार, सारा सिस्टम मिल गया मेरा तो। अरे सर ये कपड़े कौन धो रहा सर हट गया ये सब। भैया कपड़े कौन धो रहा है? सही बात। स्क्रीन कहाँ गई? Yes. सर ये हट गया। सर आपकी फोटो दिख रही है है? सर, सर चलो आपके मेरा। फोटो दिख रही है सर, आइडल। पिंक कलर का शर्ट पहना है सर आपने। सर ये कौन से कपड़े पहने हो सर आप? सर अच्छे दिख रहे हो सर। एक ही मेरा भाई है, मेरा दोस्त शशांक। झूठी तारीफ करता है। भले झूठी कर रहा हूँ। रुक जाओ अरे यार, सर जाओ सर। दिन रख रहा है सर का। रुक जाओ यार, ये छोटा कंप्यूटर है वो अटक उटक गया। सर आप स्कूल के कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहे हो? स्कूल का तो क्लास का है। इसी कंडीशन सर आप स्कूल में हो प्रॉब्लम क्या? आएगी फिर। अरे नहीं सर जतीन सर को बोला था ऐसे क्लास ले वो भी। वो स्किप करवा देंगे। अबे तुम साले। चलो 11 और देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, ओ भाई, अंडर रूट लॉग बेस 1/3। यार एक तो टीवी बंद नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ अब बंद करी। सर अरे बच्चे क्या है ना अब भी क्वेश्चन नहीं पेपर की। देख के घबरा जाते हैं। चलो ये लॉग बेस 1/3 3x - 1 अपॉन x + 2 - 1। भैया किसी की ऑडियो डिस्टर्ब कर रही है, सबको बंद कर दो यार। क्लियर है? ये फंक्शन है, हमसे बोला इसकी डोमेन निकालो। सबसे पहले स्क्वायर रूट मिलेगा, वो बोलेगा मेरे अंदर जो आइटम है, क्लियर है, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो बोलेगा मेरे अंदर जो आइटम है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस -1 को इधर से इधर बना के भेज रहा हूँ +1। हाँ सर। क्लियर है? ये मिला लॉग। लॉग नंबर इनइक्वलिटी, बेस को देख लो, बेस अपने को देख लेगा। बेस को देखा तो बोलेगा लेस देन इक्वल टू कर दो, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। यहाँ पे बन जाएगा 1/3 की पावर 1। ये बेस इधर जाता है, इसको ऊपर पावर में भेज देता है, और यहाँ बचेगा 3x - 1 अपॉन x + 2। क्लियर है बेटा? इसको सॉल्व करना आसान है, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। हाँ सर अब हो जाएगा। हाँ 1/3 इधर लाके कर लेना। और अभी क्वेश्चन बचा है, हाँ जब रूट के अंदर चले आएंगे तो लॉग मिलेगा, वो बोलेगा 3x हाँ सर - वो 1। हो गया, बस साइन चेंज करना भूल गई थी मैं। सर है ना, इसको मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजा था तो ये आपकी मजे ले रही। ओ तो जा यार। अरे हो यार दीदी, कोई दिक्कत नहीं दीदी।
समझ गए कहानी? हाँ भव्य हाँ बता, सर। क्या डाउट था भव्य? क्लास मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ सर। हाँ बोल। तो आप वो जरा बोर्ड पे नोट कर लो सर। हाँ बोल। fx इक्वल टू 3x स्क्वायर 3x हाँ मेरे स्क्वायर को भी इस पे डाउट। प्लस mx प्लस n 3x स्क्वायर हाँ प्लस सर मेरा भी यही डाउट है। हाँ प्लस l सबको ही डाउट है ये वाला। n n n एन है सर, एन। ठीक है n लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन की अपन को रेंज दे के रखी है हाँ -4 से 3। ओपन 4 पे क्लोज। क्लोज्ड, 4 पे क्लोज्ड और 3 पे ओपन। अपन को निकालना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। चलो फटाफट सब सुनते जाओ, बाकी लोगों का डाउट होगा, नहीं भी हो तो ये क्वेश्चन अच्छा है। हमसे बोला है फंक्शन ये दिया है, इसकी रेंज ये है और ये आइटम निकालो, मतलब m और n निकालना है। ये लिखा है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। आप लोग है ना, अब है ना अपने वो बंद कर दो माइक्रोफोन सारे, सब लोग बंद कर दो लाइन से A to Z। तू चालू रहने देना भव्य, तेरा क्वेश्चन है तो मुझे कहीं बीच में लगाना, कुछ गड़बड़ है तो मैं तुझसे बात कर पाऊं ताकि। कर दिए सबने? बताओगे सर। कैसे अब? अबे ठीक है चलो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमें फंक्शन दिया है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इन सब की रेंज निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद क्वाड्रेटिक बनाते हैं x में, तो ये बनेगा y माइनस 3x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस एन इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पे x रियल होगा, ऐसा ही किया था अपन ने, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाते हैं। x अगर रियल नंबर है तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी x रियल होगा। x रियल होगा तभी y रियल होगा। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएं तो बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 a c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां से आ गया m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 y माइनस 3 y माइनस n, ऐसा कुछ। क्लियर है? यहां से आ गया m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 y स्क्वायर मेरी वीडियो ऑडियो y स्क्वायर माइनस 3 प्लस n इंटू वाई प्लस 3n। यहां तक पहुंच गए, इतना क्लियर है भव्य? हाँ सर। है ना? यहाँ तक की कहानी सही है? देख लो एक बार कहीं गलती तो नहीं की अपन ने। ना सर सही है। हाँ ये सही है। अब देखो इसको और ढंग से जमा के लिखें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस एन इंटू वाई प्लस 3n माइनस एम स्क्वायर बाय 4 लेस देन इक्वल टू 0। बस अब हो जाएगा, अब तुम ही कर सकते हो, फिर भी मैं कर दूंगा। ऐसा कुछ मैंने क्या किया, इस 4 को डिनोमिनेटर में भेज दिया। सर रुक जाओ 1 मिनट जरा देख ले लो। हाँ 4 को डिनोमिनेटर में बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। 4 को डिनोमिनेटर में भेज दिया क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो उधर बचेगा एम स्क्वायर बाय 4 और उसको इधर खींच के लिया है, तो बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एन प्लस माइनस 3n 3 प्लस एन वाई प्लस 3n माइनस एम स्क्वायर बाय 4। ऐसा कुछ। समझ गए कहानी? हाँ सर। सही है। अच्छा एक चीज और, जब मैंने ये सारा लिखा था, जब मैंने ये लिखा था, देखो कितने मजेदार है और कितनी आसान आसान चीजें, आप मजा आ जाएगा आपको। जब अपन ने ये लिखा था तो मैंने आपको बताया था यहाँ जाके अपन है ना रेड पेन से
ऐसा एक बक्सा बना के लिखते हैं, क्लास में मैंने पढ़ाया था तो ऐसा बोला था। y can't equal to 3. हाँ, y कैन नॉट y बी इक्वल cannot टू, be equal to 3. है ना, सुनते जाओ। y 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y 3 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, और क्वाड्रेटिक नहीं है तो d का सेंस ही खत्म। बोले तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, जब क्वाड्रेटिक नहीं है तो d क्या होगा। तो मैं यहाँ रेड से लिख दूंगा y 3 नहीं होगा। और y क्या है, y ये फंक्शन है, इसीलिए शायद इसकी रेंज में 3 पे ओपन ब्रैकेट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अपन यहाँ तक आ गए। अब है ना, ये क्वाड्रेटिक है और लेस देन इक्वल टू 0, तो मैं चाहता हूँ यार ये क्वाड्रेटिक ऐसी बन जाए, y माइनस अल्फा y माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0, और फिर मैं आंसर लिख दूंगा y बिलोंग्स टू, अगर अल्फा छोटा हुआ तो अल्फा से बीटा, और बीटा छोटा हुआ तो बीटा से अल्फा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा कुछ आंसर लिख दूंगा, 3 से 4, 5 से 7। क्लियर है, और यही इसकी रेंज होगी। पर रेंज तो हमको पहले से दे रखी है, अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो रेंज तो हमें पहले से दे रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमें रेंज दी है ये -4 और 3, ये अल्फा बीटा ही होंगे। मतलब जो ये क्वाड्रेटिक बनी है y स्क्वायर वाली, इसके जो रूट्स होंगे वो -3, -4 और 3 होना चाहिए, ताकि जब हम सॉल्व करें, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है, मतलब मेरा मन ऐसा कह रहा है ये क्वाड्रेटिक ऐसी बननी चाहिए रिड्यूस होके, y+4 इंटू y-3। मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे वो हाँ -4 और 3 आना चाहिए ऐसा। हाँ हाँ, और मैं समझा देता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ। यहाँ तक मैं पहुंच गया, यहाँ तक तो सब पहुंच गए थे मेरे साथ। क्लियर है, ये 4 को इधर नीचे भेज के अपन ने थोड़ा जमाया है, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको पूरा जमा लिया अपन ने। यहाँ पहुंचने के बाद मैं फंस गया, मैंने बोला यार क्वाड्रेटिक को तो फैक्टराइज करूंगा तभी मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, वे भी कर पाऊंगा और आंसर बता पाऊंगा। क्लियर है, इनइक्वलिटी है तो ठीक है, लेकिन उसने आंसर खुद दे रखा है आपको -4 से 3, तो आप क्या बोलोगे कि यार ये बनना चाहिए, ये जो क्वाड्रेटिक है वो ऐसी बनना चाहिए, ये और ये दोनों चीजें सेम होंगी। अगर ऐसी बनेगी तभी आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा -4 से क्लोज ब्रैकेट 3। और 3 किस लिए हट गया होगा, तो 3 हटने का कारण ये इधर है, 3 इसके कारण हट गया होगा कि यार y3 नहीं हो सकता वरना क्वाड्रेटिक नहीं। तो हमें इस ओपन ब्रैकेट से टेंशन नहीं, हमें समझ आने लगा है कि यार ये ओपन ब्रैकेट तो इसलिए आएगा होगा। क्लियर है, तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये ऐसी बननी चाहिए y+4 और y-3। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप क्या करो, अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें एक बार y को -4 रखो तो ये 0 होना चाहिए, तो m और n में एक रिलेशन आ जाएगा। एक बार y को 3 रख दो तो फिर से m और n में रिलेशन आएगा, बस m n आ जाएंगे, m² + n² निकाल लेना। ठीक क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, समझ गए ना कहानी। सर उनने तो सर कोई वो अलग सर ही ने ना अलग मेथड वाली बताई मेथड थी। बताई दी थी। अच्छा, सर ने कुछ और मेथड बताई थी, बताओ मैं आपको वैसे करा सकता हूँ। क्या बताया था? वही समझ में मैं नहीं बता आई। रहा हूँ मैं बता रहा हूँ रुको। हाँ हाँ भाभी बताना शॉर्टकट में क्या सब था। चुप रहना, मैं बता रहा हूँ भाई, बता सब अपने। हाँ वो इसे शॉर्टकट ही है बस, रुको एक मिनट। ये हटा दो क्वेश्चन की जरूरत तो पड़ेगी। सुनेंगे सर। अरे हाँ उनने मिटा दो m को मिटा दो। डायरेक्ट 0 रख दिया था। अरे चुप रहो सर। हाँ हाँ बोल आज तू। तो जल्दी बोलना। तो ये जैसा ऊपर 3x² है ना, तो उसने उनने क्या किया था कि 3x² + 3 करा, चलो वैसे मैं बता देता हूँ, एक बार देख और लो बेटा। -3 भी कर दिया। समझ गया बेटा, मैं रुक जा एक सेकंड में बता देता हाँ हूँ सर को भी वैसे। आती है वाली। अबे मैथ्स को ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि आता है नहीं आता है। समझ रहा है, अभी मैथ्स में ऐसा नहीं बोलते आता नहीं, मैथ्स तो जुगाड़ है। लिखते हैं इसको, अपन ऐसा लिख लें 3x² + 3 प्लस mx + n - 3 अपॉन x² + 1 अपॉन x² + 1। क्लियर, ये थोड़ी सी बेटर अप्रोच है, पर ये समय के साथ आती है। ये लिख लेना आप, जो पुराना है वो सारा समझ लेना, इसको समझते पहले। ये बन गया 3x² + 1, 3 कॉमन ले लेंगे तो x² + 1 कट जाएगा, प्लस mx + n - 3 अपॉन x² + 1। यहां तक पहुंच गए। क्लियर है, आपकी जो रेंज दी है वो -4 से 3 दी है। क्लियर है, बस ये वाली रेंज लाने के लिए इस पे कंडीशन लगा दो, ये बंदा नेगेटिव होना चाहिए पहली बात तो, और है ना, समझ रहे हो, तभी तो रेंज ऐसी बन पाएगी। तो वो ऐसे किया है उनने, सिंपल है, वो ऐसे कर सकते हो। बाकी है ना, ये बेस्ट अप्रोच तुम ऐसे करो, तुम्हें है ना फालतू क्या? का। अरे सर ये नेगेटिव क्यों करूंगी? ये रेंज अपने को, ये इसी को तो रीअरेंज किया है मैंने, y को,
इसको रीअरेंज किया है तो ये बन गया 3 प्लस समथिंग। अब इसको ऐसा कुछ जुगाड़ करो कि ये वाली रेंज दे दे। क्लियर है? -4 कब आएगा? -4 तब आएगा जब ये बंदा क्या हो, -7 -7 हो। क्लियर है? और 3 कब आएगा? जब ये बंदा टेंडिंग टू 0 हो। बता और अरे कैसे किया था? सर नहीं समझ में आ रहा है। हाँ तो एक बताओ काम। उन्होंने क्या किया था। उन्होंने ना जैसे ये जो लिखा है ना mx + n - 3 ये लीनियर है। हाँ तो ये कभी नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ऑलवेज नेगेटिव तो नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए अपन को इसको लीनियर से हटाना पड़ेगा और m को 0 रखना पड़ेगा, जिससे लीनियर नहीं बचेगी। हाँ वो बात वही है बेटा। तो m 0 रखा और उससे फिर और चल वो मैं तुम्हें समझा दूंगा कहानी क्या है। अभी ना अपने को बहुत सारी चीजें आती नहीं है, मतलब ऐसे बोलना आसान है। जो x² + 1 है ना, इसका ग्राफ आता है तुम्हें? नहीं सर, उनने एक और करा था, ये जो x² हाँ सर, + आता 1 है ना, इसको मैक्सिमाइज कर दिया। हाँ ये अब पूरी सही बोल टर्म जो रहा है है। वो मिनिमाइज हो गई। अरे मिनिमाइज किया सर, अरे नीचे वाले को मैक्सिमाइज करा तो टोटल पूरे जो टर्म है को इसको मिनिमाइज। मिनिमाइज। चलो हाँ हाँ देख लेना, तुम समझ हाँ लेना, हाँ। सिंपल है वो कहानी भी, कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है। क्लियर है? सर एक दूसरा सवाल और है। हाँ बता। अरे सर ये मिटाओ तो सही, लिखना पड़ेगा। हाँ सर, if fx equal to fx = कपड़े कौन धो रहा भाई? सर ये आवाज कहाँ की आ रही है? ये कपड़े धोने की भट 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 ठोक रहा है कोई। ये चैताली fx के यहाँ से आ equal रही to शायद। नहीं मेरे यहाँ से नहीं तेरा आ ही रही। मैं कौन दिख रहा है मेरे को? अरे तो मेरे यहाँ सर, से नहीं आ रही। अरे तो कपड़े अरे धोते क्या चुप तेरे रहो यहाँ ना है? यार, पहले मेरा सवाल लिख लेना। हाँ तो लिख भाई। धो लिए वो पहले ही। अरे 4 की पावर x 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x + 2। अपॉन 4 की पावर x + 2। भैया ये होता है, मैं तुम्हें बता दूं, इसका नाम है दोस्त फंक्शन। ये सब लोग ध्यान से सुन लो, ये मैं तुम्हें क्लास में बताऊंगा वैसे भी। अब दोस्त फंक्शन होता क्या? दोस्त फंक्शन की शक्ल ऐसे होती है, इसका नाम ही है दोस्त फंक्शन। a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस √a, ये होता है दोस्त फंक्शन। दोस्त फंक्शन के मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3। दोस्त फंक्शन ऐसा भी हो सकता है 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस √2। क्लियर है? ये चीज तुमने अभी पढ़ी नहीं यार, कहाँ से लिख लाया तू? सर हाँ अरे वो सर ने तो ऐसा कोई बताया नहीं, दोस्त फंक्शन लिखवाया ही नहीं। अरे यार सर दोस्त है इन्होंने क्या एक तुम्हारे? क्वेश्चन दिया था और ये भी बताया था ये अपने सर गए। सर, उन्होंने बताया था 8 अरे टू द पावर सर, x बाय 8 टू द पावर ऐसा x एक प्लस 2 फंक्शन का क्वेश्चन दिया था। ठीक है हाँ बेटा ये वो, बताया तो अरे था। बहुत सारी जिसका चीजें। बताया था। वो अरे सुन लो रे, वो अरे उसका fx आंसर प्लस बनाता है f कुछ हाँ, से वो अरे मेरा सही था पर उन मेरे को समझ दो नहीं आया फंक्शन कैसे। का सम 1 आया था। चुप हो जाओ यार तुम, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सर इसका fx आंसर प्लस भी- f हाँ, y ये अरे प्लस मेरी x। बात सुनो ना। हाँ सुन लो, दोस्त फंक्शन इसलिए बोला कि हम लोगों को याद रहे सिर्फ अपनी बेच को, कोई इसका नाम नहीं है दोस्त फंक्शन। ऐसे अपन ने बबलू बबलू नाम रखे, तुम्हें क्या बबलू दिखेगा क्या बुकों में? क्लियर है? तो दोस्त फंक्शन अपन हम लोगों के लिए आपस में बात करने के लिए। सर वहां पे ना फॉर्मली बता रहे हैं ना सबके लिए, सबकी क्लास चल रही है, तो वो थोड़ी बोल सकते हैं दोस्त फंक्शन ही ये। थोड़ा सा आप मेच्योरिटी समझो उस कहानी को। क्लियर है? इसकी खास बात क्या है अपने लिए दोस्त फंक्शन में, तुम्हें खास बात बता देता हूँ। पहली चीज तो इसका फॉर्मेट ऐसा दिखता है, ये भी वैसा ही दिख रहा है, a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस √a। क्लियर है? दोस्त फंक्शन दिखता है ऐसा है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो खास बात वो ये है कि fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x ये 1 आता है। मतलब अगर दोस्त फंक्शन में तुम x इक्वल टू 1/3 रखो, या फिर है ना एक काम करते हैं, x इक्वल टू 1/3 नहीं रखते हैं। से ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था। पता है मुझे। अगर आप ऐसा रखो f ऑफ 1/3 प्लस f ऑफ 2/3 तो 1 आएगा। मतलब अगर इस फंक्शन में ऐसे दो लोगों को पुट करें जिनका सम 1 है, जैसे 1/3 और 2/3, और भी है जैसे 1/99 और 98/99, तो भी 1 आएगा। क्यों?
1/99 और 98/99 का सम भी 1 है। तो अगर आप इस फंक्शन में ऐसे दो इनपुट भेजो I1 और I2, आपने दो इनपुट भेजे हैं सच दैट I1 प्लस I2 1 हो, तो उन दोनों के आउटपुट का सम भी 1 आ जाएगा। मतलब आप इसमें अगर एक बार x को 0.2 रख दो और एक बार 0.8 रखो, तो जो 0.2 पे वैल्यू आएगी वो होगी f ऑफ 0.2 और जो 0.8 पे वैल्यू आएगी वो होगी f ऑफ 0.8। इन दोनों वैल्यूज का सम भी 1 आएगा। दोस्त फंक्शन की ये खास बात है। दोस्त फंक्शन की सबसे खास बात है एक तो उसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर आपने पहचान लिया, आप जान गए कि ये दोस्त फंक्शन है, तो कोई पूछे फिर क्या खास बात थी, तो आपको बोल देना है कि भाई यार उसमें ऐसा था कि अगर दो ऐसे इनपुट भेजे जिनका सम 1 है तो आउटपुट का सम भी 1 आ जाता है। ये खास बात है दोस्त फंक्शन की। अपने लिए इसका नाम दोस्त फंक्शन है, बाकी ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसको ध्यान रखते हैं लोग। क्लियर है? तो आपने ऐसे दो इनपुट भेजे जिनका सम 1 है, तो उनको रखने पे जो आउटपुट आएंगे उनका सम भी 1 आता है, हमेशा नहीं, सिर्फ दोस्त फंक्शन में। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इनपुट भेज दूं हाफ, दो इनपुट मैंने भेज दिए 1/2 और 1/2, तो आउटपुट का सम क्या आएगा? 1, क्योंकि हाफ और हाफ का सम भी 1 है। तो दो इनपुट का सम 1, तो उनके आउटपुट का सम भी 1। यहां से क्या आ गया? 2 टाइम्स f ऑफ हाफ इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया f ऑफ हाफ इक्वल टू हाफ। क्लियर है? बाद में और देखेंगे क्लास में। तो अभी आप सीधी सी बात याद रखो, दोस्त फंक्शन की शकल याद रखना है सबसे पहली बात। फिर दूसरी बात, लैंग्वेज में याद रखना है, ये मत रट देना, ये नहीं। लैंग्वेज में याद रखना है कि ऐसे दो इनपुट जिनका सम अगर 1 है तो आउटपुट का सम 1। ये दो इनपुट जिनका सम 1 है, आउटपुट का सम 1। ये इनपुट जिनका सम 1 है, आउटपुट का सम 1। क्लियर है? और तीसरी बात याद रखनी है, अगर हाफ को अगर भेजें तो दोस्त फंक्शन हाफ पे हाफ वैल्यू देता है। अगर 1/2 फेंकें उसमें तो 1/2 देता है, ये उसका प्रूफ है। कहानी समझ गए? दूसरी बात है कि ऐसा आया क्यों, तो आप ये ना इसमें x की जगह 1/1 माइनस एक्स रखो, 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन। हाँ सर, इसका प्रूफ तो सर ने बता सर दिया। हाँ प्रूफ लिखा हाँ, हुआ प्रूफ लिखा है ना, है। 4 की और 1 माइनस एक्स प्लस 2। ये f ऑफ 1 माइनस एक्स है, इसको पूरा सॉल्व करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो 1 ही आना है। सर सर ये क्या सर ने पूछा था तो मैंने सॉल्व करा था, आंसर आ गया मेरा, पर पता नहीं आया किससे। कोई नहीं, तेरे साथ ऐसा ही हो रहा है आजकल। हाँ बोल भव्य। सर ने मेरा नाम भी लिया, मैं खुश ये हो गया। एक्सपोनेंशियल का पार्ट है ना, एक्सपोनेंट्स का। हाँ मतलब fx इक्वल टू a की पावर x है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तुमने पढ़ा होगा ना, a 0 से 1 भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। हाँ वही वही तो बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंट है ना। हाँ वही है। 11:08 हो रहे हैं ना, 11:30 तक क्लास है। मैं और सर तुम्हें काम की बातें और बता दूं, ये हटा दूं। दोस्त फंक्शन याद रखना अपनी क्लास के लिए, दोस्त हाँ फंक्शन। सर बोल। और सर एक बार और बता दो, एक और डाउट। हाँ ओड बोल। फंक्शन और इवन फंक्शन कैसे बताते हैं? चलो बता देता हूँ। ऑड और इवन है ना, ध्यान से सुनना आप लोग। कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे फंक्शन जिनमें आप x को 2 रखो या -2 रखो, उनका आउटपुट सेम आता है, उनको बोलते हैं इवन फंक्शन। ऐसा कोई फंक्शन जिसमें आप x को -2 रखो या +2 रखो, -7 रखो या +7 रखो, मतलब आप x को -x0 रखो या +x0 रखो, आउटपुट उसका सेम आएगा। मतलब ऐसा फंक्शन जो इनपुट में लगे हुए साइन से जिसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बहुत मस्त फंक्शन है ऐसा अपना पड़ा हुआ, cos x। हमें पता है कि एफ एक्स इक्वल टू जो cos x का फंक्शन है, क्लियर है, एफ एक्स इक्वल टू जो cos x का फंक्शन है, इसमें आप है ना cos -π/2 निकालो या फिर cos π/2 निकालो, सेम आता है। आप यहां तक कि cos -60 डिग्री, cos +60 डिग्री सेम आता है। तो cos एक इवन फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जो माइनस को खा जाए, अगर f ऑफ -x रखें, हमने x की जगह -x रखा, तो fx आ जाए। ऐसा फंक्शन जो माइनस को खा गया उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे x स्क्वायर, x की पावर 4, x स्क्वायर +1, cos x। और बताओ यार, बताओ बताओ, सुने इवन हुए। पावर वाले तो होते ही हैं। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स, इवन पावर वाले तो होते ही हैं। साइन स्क्वायर sec एक्स, x हाँ सेकेंड एक्स। और बता। sec x। अबे क्या रिपीट कर रहा है क्या उसकी बातें? और बताओ।
अबे बहुत है, मतलब बोल दो कि सर क्या बताएं इतने की सारे। पावर 1000। हाँ x और 1000 मॉड ऑफ एक्स। बहुत बड़े है ये, कुछ अरे ना। मॉड ऑफ एक्स। मॉड एक्स भी होता है, ये दादा क्लियर है। तो इवन फंक्शन वो होता है जो माइनस खा जाए। तो कंडीशन ये है, दुनिया ऐसे लिखती है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर है, ये इवन सर फंक्शन है। मॉड के अंदर तो कुछ भी नहीं, सुनो, मॉड के अंदर तो कुछ भी बिठा दो वो हमेशा एक इवन फंक्शन ही होगा ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी बोलते हैं मॉड के अंदर बिठा दो तो इवन फंक्शन होगा। जो मॉड है वो इवन फंक्शन है। कोई आपसे बोले भैया ऐसा क्यों बोल रहा है, तो उसको बोल देना कि यार देख, तू -2 रख इसके अंदर तो आंसर 2 आता है, हाँ 2 रख तो भी 2 आता है। तो इस माइनस से इसके आउटपुट को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये इवन फंक्शन है। सिंपल सी ऐसी परिभाषा है। क्लियर कहानी। ऑड की बात कर लेते हैं। ऑड क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें अगर माइनस रखें तो माइनस को बाहर वॉमिट कर दे, वो माइनस पूरा लपेट के बाहर फेंक दे। ऑड फंक्शन, जैसे मैं लिखता हूं कुछ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, sin x इसमें अगर है ना एक्स की जगह cosine x tan x करते हैं दोस्त, करते हैं, अभी एकदम से टफ हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स। minus sin x साइन अपने अंदर के माइनस को बाहर फेंक देता है, तो साइन इवन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, सॉरी। अगला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, कैसा होगा, ऑड। अगर इसमें माइनस रखेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स का क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो जो माइनस अंदर रखा था हमने किसी जमाने में, वो उसने बाहर फेंक दिया। अच्छा ये कैसा होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, चेक करें, चलिए इसको चेक करते हैं। एक्स odd नहीं है ऑड, माइनस एक्स रखता हूं तो ये बन गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, क्लियर है। माइनस कॉमन ले लें तो ये बन गया माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो ये बनना चाहिए था माइनस एफ एक्स, पर ये नहीं बना, ये कचरा एफ एक्स थोड़ी है। तो इतनी आसान नहीं है चीजें, आप बेसिक समझो। समझ रहे हो, पूरी फंक्शन पूरी मशीन के सामने माइनस आना चाहिए, सिर्फ इसके सामने थोड़ी। ये मशीन तो पूरी ये है एक्स क्यूब प्लस 1। जैसे आपसे कोई पूछे यार ये फंक्शन ऑड है या नहीं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस, सर ये ना तो ऑड है ना इवन है, कुछ भी नहीं है। हाँ ये कुछ भी नहीं है ना। इसको ऐसे पढ़ते हैं NONE, नन, नाइदर ऑड नॉर इवन, ऐसा बोलते हैं। भैया माइक बंद कर लो, हल्ला हो रहा है बहुत। चैताली बंद कर ले, तो ये गली के बच्चे हल्ला कर रहे हैं। नाइदर ऑड सर नॉर इवन। तो हमारे यहाँ से नहीं आ रहा, किसी और के यहाँ से। ठीक है, कोई मजा ले रहा है आपने। नमन पंजरे, पंजरे साहब कहाँ है, नहीं है, चलो। वो गुटका आया कि नहीं, गुटका नहीं है, नमन पंजरे है सर। तो पंजरे बोल क्यों नहीं रहा। आस्था, ग्रेसी, जिया, हमारी कृतिका, उसको- कृतिका दौड़े। हाँ अरे सर वो शायद पीसी में देखता है नमन, तो उसके यहाँ पे माइक्रोफोन नहीं है। ठीक ठीक, कोई नहीं। चलो अगला है एफ एक्स इक्वल टू सर साइन। हाँ पृथ्वी सुन रहा हूँ मैं, बता। ये कैसे पता चलता है ये साइन नहीं खाता है माइनस को और कॉस खा जाता है? बेटा इसका पैसा 11वीं में दिया था ना अपन ने, कि साइन माइनस को नहीं नहीं तो खाता है। डिफाइंड कैसे किया था, मतलब वो ओ अबे ये तो ऐसे देखा था ना डायरेक्ट अपन, शायद बता। डायरेक्ट थोड़ी बताया था ऐसा। मैं तुझे, अरे यार तुम भूल हाँ गए याद थे। नहीं, एक बार और बता दो। अरे तो 11th में हो चुका 11th में है ये दोस्तों। एक्स कॉमा वाई था, ये डिस्टेंस आर थी, ठीक है। तो साइन आता था अच्छा वाई, ठीक है, हाँ ठीक वाई है। वाई बाय आर, और फिर इधर वाई पॉजिटिव था फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, बहुत सारा लफड़ा था, ऐसी कुछ बातें हुई थी। हाँ याद आ गया। तो सीधा याद रखना, पुराना पढ़ लिया उसका लॉजिक नहीं ढूंढना आपने को। इसका अब लॉजिक भूल जाएगा तू 2-4 दिन में, पर याद कर लेना तब तक। चलो, हमसे बोला है कि भैया ये बताओ ये फंक्शन इवन है या ऑड। तो हमने क्या किया, तरीका बता रहा हूं मैं चेक करने का। एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो ये बन गया साइन माइनस एक्स प्लस टेन क्यूब माइनस एक्स, क्लियर है। साइन माइनस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स, ये 10 भी माइनस बाहर फेंक देता है, माइनस ये बन गया साइन एक्स प्लस 10x, ये बन गया माइनस
एफ एक्स। तो हमने बोला देखो इतनी लंबी प्रोसेस है ऑड इवन चेक करने की, आप सोचो कि डायरेक्ट देख के बता दूंगा, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे फंक्शन है देख के नहीं बताए जा सकते। क्लियर है? खासकर एक्सपोनेंशियल वाले जो 2 की पावर x और ऐसे फंक्शन हो ना, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। सिर्फ 2 की पावर x से तो बता सकते हैं, ये तो नाइदर है, नन है, ये ना ऑड है ना इवन है। क्लियर? तो ये कैसा फंक्शन आया अपना? ऑड। क्यों? बोले हमने सारा सॉल्व किया भैया, इसने आखिरी में माइनस को बाहर फेंक दिया और खुद बच गया एफ एक्स। तो इवन ऑड फंक्शन ऐसे चेक करते हैं। और कुछ बातें हैं, जो इवन फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ये लग नहीं रहा है लेकिन है। जो इवन फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। एक्स स्क्वायर, ऐसा क्यों? कि जब आप एक्स को 2 रखोगे, 2 रखा तो ये आउटपुट आया, यही आउटपुट -2 रखने पे आएगा, तभी तो बोल पाएंगे 2 और -2 रखने पे सेम चीज आ रही। तो इवन फंक्शन बहुत सारे हैं, आप कोई सब देख लो। मॉड एक्स, मॉड एक्स ये भी इवन है। ठीक है, कॉस का ग्राफ तुमने बनाया है। सर ग्राफ ने कंटिन्यूअस भी तो होना चाहिए ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा तुम्हें कहानी कंटिन्यूटी का क्या लॉजिक है। जैसे कॉस का ग्राफ है, तो अगर तुम यहाँ बैठ जाओ ओरिजिन पे, तो इधर देखो या इधर देखो, ग्राफ एकदम सेम दिखेगा, इसलिए ये इवन फंक्शन। आप ग्राफ से बता सकते हैं इवन ऑड। क्लियर है? जैसे तुम्हें ना 2 की पावर x का ग्राफ पढ़ाया होगा सर ने, 2 की पावर x का ग्राफ ये होता है, ऐसे कुछ बताएं एक्सपोनेंशियल के। तो अगर आप तुम यहाँ बैठ जाओ तो इधर ग्राफ अलग है, इधर अलग है, तो 2 की पावर x है नन, नाइदर ऑड नाइदर इवन। क्लियर है? अगर फंक्शन ऑड है, फंक्शन ऑड है जैसे साइन एक्स, तो उसका ग्राफ, जो फंक्शन ऑड होता है उसका ग्राफ आपको इधर और इधर सिमेट्रिक मिलता है, मतलब अबाउट ओरिजिन। इवन फंक्शन के ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ऑड फंक्शन के ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे एक ग्राफ और बना देता हूं मैं एक्स क्यूब का, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये ग्राफ भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, इधर और इधर सेम दिखेगा। यहाँ कोई बंदा दिख जाएगा तो उधर उसको दिखेगा यार ये ऐसा कुछ बना हुआ है, इधर भी उसको सेम दिखेगा। तो सर 10x भी ऑड होगा फिर? 10x ऑड है, 10x को तो है ना अल्जेब्रिकली चेक कर ले, 10x रखें, x की जगह -x रखें तो बाहर फेंक देता है। मैं एक बार 10x का ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 10x ऑड कैसे है। 10x का ग्राफ बनाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, करते हैं पर। सर आसान है सर। अबे आसान है, इससे बनाना मुश्किल है। 10x का ग्राफ तो आसान है। ले सचांग गाना सुना दे यार कोई सा, सर क्या? गाना वाना सुना दे कोई। अरे सर। हेलो राम सर। हाँ आ गया, देखो बंजारा गाना सुनाने। हाँ अरे आपके लवकुश कैसे? यार ये है ना, ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है लड़का। चलो भैया 10x का ग्राफ बनाते हैं। ऐसा कुछ, उसके बाद ऐसा कुछ, और ये उज्जवल तेरे पास से आवाज आ रही, तेरा माइक ऑन होता है और हल्ले होने लगते हैं। ओ मैंने माइक बंद कर दिया था अभी। हाँ तभी शांति थी यहाँ। 0 पाई माइनस पाई ऐसा कुछ, 2 पाई -2 पाई, चलो भैया है ना, मैं आपको समझा देता हूँ क्या चक्कर है। ये 10x का ग्राफ है, आप बैठ जाओ ओरिजिन पे। सर ये इधर गलत हो गया, -2 पाई की तरफ। अच्छा ये यहाँ रिपीट में आ गया है ना? हाँ सर। ठीक ठीक दोस्त, ये मतलब इधर इधर आगे जाएगा सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। हाँ ठीक, ऐसा बना देते हैं। क्लियर है? ये ऑड फंक्शन है, ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 10x में हम x की जगह माइनस रखें तो बाहर फेंक देता है, इसलिए 10x ऑड फंक्शन है। ग्राफिकली चेक कर रहा हूँ, यहाँ बैठ जाओ। इसका ग्राफ देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये एक बंदा ऊपर, फिर ये दूसरा बंदा ऊपर, यहाँ बैठ के देखो तो ये देखो इधर नीचे, ये नीचे।
क्लियर है? एक ये ब्रांच है तो उसकी फोटो ये रही। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मिलेगी आपको ऐसे, ओरिजिन के अबाउट ऐसे या फिर ऐसे। जैसे यहाँ बैठ के देखेगा ना, ये बोलेगा यार इधर है ना माइनस माइनस पाई, उसके बाद यहाँ पे आगे जाके ऐसा कुछ बन रहा है। क्लियर है? तो इधर भी देखो, यहाँ जाके ऐसा कुछ बन रहा है। ये -2 पाई से कोई बंदा इधर ऊपर गया तो इधर फिर नीचे गया, इधर ऊपर जाते हुए ओरिजिन के पास आ रहा था, इधर ओरिजिन से पास ही आ रहा है नीचे जाते हुए। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मतलब सर इसमें सुनो, हम्म हेलो सर, मतलब इसमें हर सर एक इनपुट ओरिजिन के की अबाउट अपने को इमेज सिमेट्रिक है। मिलेगी। ओरिजिन के अबाउट, सर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो 45 डिग्री पर हमको लाइन खींचनी है। हाँ 45 पे, मतलब एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे मैं और बना देता हूँ। ये तो क्या स्टैंडर्ड ग्राफ है। जैसे आपसे कोई बोले यार ऐसे ही एक ऑड फंक्शन बना, देखो बनाता हूँ, ये रहा। अब है ना, अगर इसको मुझे इवन बनाना है इस फंक्शन को, तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि जैसा वाई एक्सिस के इधर है वैसा इधर बन जा, ये इवन बन गया। और वहीं मुझे अगर ऐसा बोल दे कि यार ये एक फंक्शन है दोस्त, इसको ऑड बनाओ, तो ऑड बनाने के लिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसकी फोटो थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। जैसे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसकी सिमिलर फोटो थर्ड क्वाड्रेंट में, एग्जैक्टली सेम विथ वैल्यूज, बस नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी। और जो सेकंड क्वाड्रेंट में है उसकी फोटो फोर्थ में। आपसे बोले इसको है ना आप ऑड बनाओ, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑड बनाना है तो ये जो फोटो है वो थर्ड में बना दो, ऐसा और ऐसा। ये ऑड है, ये इवन है। इवन होता है वाई एक्सिस के अबाउट मतलब सिमेट्रिकल। सर, बोलो। हेलो सर, मतलब अपन जो भी इनपुट भेजते उसमें हाँ आउटपुट सीधा बस माइनस। हेलो, आवाज कट गई दोस्त। अरे मैं बोल रहा था कि मतलब जो अपन इनपुट भेजो वो हम्म माइनस साइन के साथ आउटपुट दे देगा अपने को बस। माइनस साइन के साथ आउटपुट दे, हाँ ऐसा बोलते हैं। मतलब सीधा सा है कि कोई फंक्शन में अगर 2 रखने पे 50 आ रहा है, तो -2 रखने पे अगर -50 आ रहा है तो वो ऑड है, और -2 रखने पे अगर फिर से 50 ही आ जाए तो वो इवन है। ऐसा होता है और ऑड। अगर दोनों नहीं आए तो? अच्छा बिल्कुल सही। सर एफ अगर दोनों एफ नहीं आए ऑफ टू तो? रखने पे 15 आ रहा है, एफ ऑफ टू रखने पे 15 आ रहा है, और एफ ऑफ -2 रखने पे 16 आ जाए तो इसको बोलते हैं नन। तो है ना, बहुत कम फंक्शन है जो ऑड और इवन होते हैं दुनिया में। 99% फंक्शन ऐसे हैं जो दोनों नहीं है। जैसे आपका log x, भैया ये रहा log का ग्राफ, कुछ नहीं है ये। जैसा ग्राफ यहाँ दिख रहा फर्स्ट में, ऐसा कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में? क्लियर है? जैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है ऐसा सेकंड में कहाँ है? तो ये नन है, नाइदर ऑड नॉर इवन। तो ऐसे बहुत सारे 99% फंक्शन ना तो इवन होते हैं ना ऑड होते हैं। आपने जो अभी तक पढ़े हैं वो इवन ऑड में कैटेगराइज हो जाते हैं, तुम्हें लगता है ऐसा है। क्लियर है? अच्छा एक और फंक्शन ये है, इसका चक्कर पता है तुम्हें सारा? हाँ हाँ सर। सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर हाँ फंक्शन। ये तुम्हें पढ़ा दिया गया है, लेकिन और इसकी बात ये तो करेंगे। बहुत आगे तक पढ़ा दिया सर। हाँ आगे तक ही जी पढ़ाते हैं आइए। ये। और कब पढ़ेगा आगे? क्या अगले साल पढ़ेगा? नहीं मतलब सर, अभी आप जो पढ़ा रहे हो वो अभी पीछे का ही है, सर ने बहुत आगे तक पढ़ा दिया। समझ गया, मैं समझ गया। अपन है ना अभी बिगनर बुक्स डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अब। कहाँ तक हो हाँ गए सर तुम्हारे हमारे को ना तुम्हारे? सिग्नम अबे सिग्नम मत सिग्नम पूछ यार। सिग्नम ऑड है या इवन बताना। सिग्नम फंक्शन ऑड है। सर कुछ नहीं है। ग्राफ बना लेता हूँ उसका। अरे सर ऑड है। हाँ सर, हाँ सर, ऑड है, ऑड है। भैया शशांक तुम ध्यान दो पढ़ाई पर। शशांक पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। सिग्नम एक्स को समझ लेते हैं। अरे आवाज आ रही है यार, बंद करो ये माइक, बंद कर दो सब। सिग्नम एक्स को समझ लेते हैं। सिग्नम एक्स है ना ऑड फंक्शन है। कैसे? अगर इसमें मैं सिग्नम -20 निकालू तो कितना आएगा? नेगेटिव रखा है तो -1। सिग्नम वो होता है जो, सिग्नम मस्त फंक्शन है, ये सिर्फ यहाँ बैठे साइन को देखता है, वैल्यू को नहीं देखता है। अगर तुमने नेगेटिव नंबर रखा है तो -1, तुमने पॉजिटिव रखा है तो +1। तो देखो सिग्नम 21 आता है, सिग्नम -20 -1, ऐसा लग रहा माइनस को बाहर वॉमिट कर दिया, इसलिए ये ऑड फंक्शन। सिग्नम 0, सिग्नम 0 0 आता है। एक और बात है, एक खास बात है कि कोई भी ऑड फंक्शन
में अगर 0 रखें तो वैल्यू 0 आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो ये कोई फंक्शन है ऐसा। अंडरस्टूड है सर, ओरिजिन क्या व्हाट हाँ सिमेट्रिक है, ओरिजिन का तो बिल्कुल जीरो बिल्कुल होगा। अंडरस्टूड है, लेकिन वो चीजें अब अंडरस्टूड है जब समझ गए, वरना समझ लेते हैं अपन कहानी क्या है ना। ये कोई फंक्शन है, ये 2 है, ये -2 है। इस फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 2 आती है अगर एक्स पॉजिटिव हो, जिसकी वैल्यू -2 आती है अगर एक्स नेगेटिव हो, और जिसकी वैल्यू 1 आती है एक्स 0 है। आपसे पूछा है ये फंक्शन ऑड है या इवन, तो ये फंक्शन ये रहा 1, ये फंक्शन है नन। क्यों? सिमेट्री है, इधर और इधर सिमेट्री है, लेकिन ये वैल्यू 0 होना चाहिए, सारी सिमेट्री बिगड़ गई। ऐसे यहां से जाना चाहिए अगर एफ ऑफ 0 की वैल्यू। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, एक और तरीका है इसको लिखने का। देखो अभी ये फंक्शन है नन, पहले ये बात समझ आए। अब मैं है ना आपको चेंजेस बता देता हूँ, इसको हटा दें। इसको अगर अपन हटा दें ऐसा, 0 पे डिफाइन ही नहीं कर रहे फंक्शन को, तो ये फंक्शन है ऑड। अब ये फंक्शन ऑड है, 0 पे डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑड है। क्लियर है? और अगर 0 पे डिफाइन कर दें और वैल्यू 0 दे दें तो भी ये ऑड है। तो ऑड फंक्शन ये बोलता है कि अगर 0 मेरी डोमेन में है, अगर 0 डोमेन में है तो फिर 0 पे मैं 0 वैल्यू लूंगा। ये ऑड फंक्शन का स्टेटमेंट है कि अगर 0 डोमेन में है तो मुझे 0 पे 0 वैल्यू चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम एफ ऑफ 0 पे 5 वैल्यू ला रहे हो, ऐसा नहीं होता है। या फिर 0 को मेरी डोमेन से हटा दो, या फिर तुम कुछ ऐसा कर दो कि मुझे 0 पे डिफाइन ही मत करो, तो भी मैं ऑड बन सकता हूँ। कहानी क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें, बहुत बातें हैं यार, फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है। थोड़ा सा अपना समय गड़बड़ हो गया सब, कोई दिक्कत नहीं बाकी। चलो और बताओ, किसी को कुछ डाउट हो तो। बंद करने वाले हैं 2-3 मिनट में, तो किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई ऐसी दिक्कत आ रही हो पढ़ाई में तो बता दो। सर फंक्शन का पीरियड वो बेटा अगली बार बात करेंगे ना, पीरियोडिक फंक्शन बहुत लेंथी टॉपिक है। और कुछ? हेलो सर। हाँ अरे एसी क्लासेस कब तक चलेगी अपनी? जब तक ये कोरोना खत्म नहीं हो जाता। बाहर मत निकल जाना तू, वरना मर मुर जाएगा, इतना पढ़ा सब वेस्ट हो जाएगा भाई। ओ सर, अरे हाँ बड़ा तो ठीक है, मैंने पैसे दिए, पैसे वसूलूंगा पहले पूरे। पैसे वसूलेगा? हाँ तो बाहर मत चले आना, वरना कोरोना का क्या होगा। अरे किसकी आवाज आ रही है सर? ये चैताली। नहीं ये सर, देखो एक चेताली का अभी माइक हमने ऑन है। बंद किया था, अभी बंद किया था तब भी आ रही थी, नहीं आ रही थी, बंद करेगी तो कहाँ से आएगी? तू बंद कर आ दे। रही थी तू जा यार अभी। लड़की, तू जा। चालू है फिर भी नहीं आ रही। ये बाकी जनता का ऑन करवाना आस्था बेटा। ग्रेसी ग्रेसी, अच्छा चलो। सर ये देखो अब चालू हुई। हाँ हाँ ये उज्जवल जायसवाल का है, इसको बंद कराओ। गुटका नहीं आया मतलब है? ये उज्जवल बंद कर। प्रसन्न भी नहीं आया। प्रसन्न भी नहीं है यार, तो ये तो दिक्कत हो गई यार गुटके की तो यार, लॉकडाउन में। सर उनके गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम। चलिए ना आप लोग है ना पढ़ते रहो, और थोड़ा है ना सीरियसली पढ़ते रहना। जब ये खत्म होगा लॉकडाउन, एक तो माइक बंद कर दो सब, 2 मिनट में आपको प्रवचन दे रहा हूँ, सुन लो, खत्म करते हैं। क्लियर है? सब लोग पढ़ते रहो, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आपको अलग ही पता चलेगा कि अपन बाकी लोगों से लीड में है। कई लोग अभी मजे कर रहे हैं, तुम्हारी क्लास से तुम देख लो, तुम कितने लोग हो यहाँ, 15 पार्टिसिपेंट, अपनी क्लास की स्ट्रेंथ थी 30-32। क्लियर है? तो अगर लोग मिसिंग है तो हो सकता है जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, किसी के नेटवर्क प्रॉब्लम हो, ज्यादातर वही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है किसी की, या कोई इस टाइम पे फ्री नहीं था, या कुछ भी कारण हो सकता है, पापा के पास ही फोन है, पापा कहीं गए हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे अपन कि कोई जानबूझ के नहीं आया है। तो ऐसे कारण सिर्फ अपनी क्लास में 50% लोगों के पास हो गए, 15 लोग अपने यहाँ से गायब है।
क्लियर है? तो आप जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लो 10 लाख तैयारी कर रहे थे तो 5 लाख पे बात आ गई है। 5 लाख के साथ तो यही छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है। आप सोचो ना, जो अभी कुछ बच्चे कोटा में थे वो फंसे हुए थे, वो अपने घर गए, तो तुम लोग तो घर पे हो तो ये सब चीजें पढ़ पा रहे हो। आप सोचो वो बंदा कोटा में जो बच्चा फंसा था वो कहाँ ये सब कर पा रहा होगा यार। वो तो इस टेंशन में होगा कि घर जाना है, मम्मी की याद आ रही, पापा की याद आ रही। तो अपन कई लोगों से आगे हैं, पर ये लीड बनाए रखना तो फायदा है। जब मान लो वर्स्ट केस में किस्मत खराब भी हुई, अगस्त में खुले, नवंबर में खुले, जब भी ये सब खुले, ये तो मैं बहुत वैसी बात कर रहा हूँ, ज्यादा ही मतलब अतिशोक्ति टाइप हो रही कि नवंबर तो, लेकिन फिर भी मान लेते हैं अगस्त में भी क्लास चालू हो तो अपन है ना लीड में रहे। आप 50% लोगों से अभी आगे हो, अगर आप सीरियसली अभी तक का आपको सब समझ आया है और आपने सब पढ़ रखा है तो ठीक है। तो ये तो मतलब एक तरीके से आप इसमें से पॉजिटिव बातें देख लो, आपके लिए फायदा है। आधा कंपटीशन तो कोरोना ने खत्म कर दिया, बाकी को अपन निपटा देंगे पढ़ पुढ़ के, ठीक है। देखो इरिटेशन हो जाते हैं, दिन भर फोन पे डाउट व्हाट्सअप, इरिटेट हो जाते हैं अपन कई बार, है ना। तो कुछ नहीं, घर वालों के साथ हो, मजे करो, थोड़ा बहुत घूम फिर लो, फिर से पढ़ने लगो, बाहर मत चले आना घूमने। चलिए बाकी अब है ना बंद करेंगे, ठीक है। अरे सर, हाँ वो अनंत का रीजन बता रहा हूँ, वो आ क्यों नहीं पा रहा। एक्चुअली उसके शायद उसकी दादी की डेथ हो गई है, तो हाँ हाँ वो पता है 7-8 मुझे, दिन नहीं आया। वहाँ गया है, पता है हाँ मुझे। अनंत तो गया है। और तू और क्यों, वो दर्शन और ये तीनों का कॉमन डाउट है, मतलब कॉमन प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ वो नेटवर्क की, ये तीनों क्या दिक्कत, दर्शन ने बोला था एक बार। अच्छा यार, तो ये भव्य भी तो वहाँ है, वरना भव्य भग गया क्या? हो गया। हाँ भाग गया। देख रहे हो, लड़का निकल लिया कि हो गई, काम की बातें तो बची नहीं अब। वो नेट बचा रहा होगा। अभी फिजिक्स की क्लास है ना सर, 1:45 अच्छा चलिए चलिए, है ना, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मैंने जो बताया उसको ध्यान रखना है। बाय। बाय हाँ बाय। सर, बाय। बाय सर सर।